नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द सूक्तयः नामक पाठ का तृतीय भाग लेकर के आऊंगा, तो आज हमारा तीसरा भाग है। आप लोग तैयार होंगे, मुझे आशा है ऐसी। आप लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा और बहुत आनंद के साथ आज फिर से हम सुभाषित श्लोकों के कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी और उनके शब्दार्थों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल रेडी है ना? अगर रेडी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है, तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स बहुत अच्छे तैयार करवाए गए हैं, वो भी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। और वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा। संपर्क कैसे करना है? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है। आगे चलें, आज की हमारी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीयो भागा सूक्तयः अनुवाद भाग 3। ध्यान रखना, भाग 3 है। 2 भाग तक हम लोग कर चुके थे, मतलब हम लोग 5 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग तीसरे भाग में 6 नंबर के श्लोक से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से अध्ययन करिएगा, ठीक है। 6वें नंबर का श्लोक हमारा जो है वो ध्यान से देखें। इसमें लिखा हुआ है वाक् पटुः धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। आप लोग इसको पहले आराम से पढ़िएगा, फिर इसके बाद चर्चा इस पर होगी, ठीक है ना। आप इसको देखें थोड़ा सा अब लयबद्ध तरीके से, क्योंकि श्लोकों को तो छंदबद्ध है तो लय के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, आनंद मग्न होकर के पढ़ना पड़ेगा। एक हमारा ऐसा कहना है कि जब भी हम किसी चीज को आनंद के साथ पढ़ते हैं तो वो जल्दी स्मरण हो जाता है। स्मरण का मतलब याद रहता है हमेशा के लिए, ठीक है ना। देखें जरा, वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः सा केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः सा केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते, परैः न परिभूयते। ध्यान रखना, अब उन्होंने क्या कहा है यहां पर? वाक्य पटु। वाक शब्द समझते हैं क्या है? वाक शब्द का मतलब होता है वाणी, हमारे द्वारा जो बोला जाता है वह वाणी। वाक्य पटु, वह वाणी में कुशल हो, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा है। अभी हम लोग अन्वय को पढ़ेंगे तो व्यवस्थित क्रम में भी अर्थ निकालेंगे। उसने कहा वाक्य पटु, जो वाणी में कुशल हो, वाणी में बोलने में कुशल हो, दक्षता प्रदान करता हो, एक्सपर्ट हो जिसे हम कहते हैं। पटु का मतलब एक्सपर्ट हो जाना, कुशल हो जाना। फिर धैर्यवान मंत्री, और धीरता को धारण करने वाला हो। धीरता मतलब समझते हो, ऐसा नहीं कि कोई अगर बहुत बड़ा हमारे ऊपर लोड आ गया है तो हम घबराहट में काम ना कर सकें, ऐसा नहीं। चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, शालीनता से उस कार्य को करना। बड़े से बड़े काम को भी आराम से करना, छोटे से छोटे काम को भी बहुत गंभीरता से करना, वो कहलाता है धैर्यवान व्यक्ति। ऐसे नहीं कि तुरंत आवेश में आकर के कदम उठा लिया, सोच समझ करके सूझबूझ के साथ कार्य को करने वाला धैर्यवान। फिर मंत्री अर्थात मंत्री का मतलब जो मुख्य सलाहकार होता है वो मंत्री। सभायाम मतलब सभा में, अपि माने भी, और कातरः माने निपुण हो, सह माने वह, केन माने किसी के द्वारा, आपी माने भी, किसी के द्वारा, वह किसी के द्वारा भी, प्रकारेण, ठीक है ना, या परैः माने दूसरों के द्वारा, वह दूसरों के द्वारा या किसी के द्वारा भी, प्रकारेण परिभूयते, कहीं पर भी किसी प्रकार से, प्रकारेण माने किसी प्रकार से, परिभूयते माने अपमानित किया जाए या तिरस्कृत किया जाए या पराजित किया जाए। किसी भी प्रकार से वह क्या ना किया जाए, पराजित ना किया जाए, अपमानित ना किया जाए, वही मंत्री प्रबल होता है।
सभा में। अब यहां पर उन्होंने कहा कि सभा के मध्य में, पूरे एक साथ देखेंगे, सभा में एक ऐसा मंत्री होना चाहिए जो वाणी में निपुण हो, धैर्यवान हो और उसकी सलाह सभी लोग मानने वाले हों, निडर होकर के सभा में बोलने वाला हो। देखो, अपि कातरा, कातर निगाह मतलब निडर होकर के बोलने वाला हो, और वह कभी भी शत्रुओं के द्वारा या दूसरों के द्वारा कभी भी अपमानित ना हो सके या तिरस्कार ना किया जा सके। वही मंत्री उस सभा का, उस राज्य का उद्धार करता है। राजा तो कार्य करता है, नो डाउट, लेकिन मंत्री का सबसे उसमें बड़ा योगदान होता है। मंत्री सलाहकार होता है राजा का। ठीक, तो इस सूक्ति के आधार पर, इस श्लोक के आधार पर यही बताया जा रहा है कि जीवन में कभी भी अगर हम कहीं पर भी, ठीक है ना, फाउंडर के रूप में काम करते हैं, राजा के रूप में काम करते हैं, मालिक के रूप में काम करते हैं, तो एक सलाहकार होना अति आवश्यक है। और वो सलाहकार कैसा होना चाहिए? वाक्पटु, वाणी में निपुण होना चाहिए, सही गलत का भेद करने वाला होना चाहिए, और निडर होकर के बात करने वाला होना चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और कभी भी अपनी आगे आने वाली विपत्तियों में या शत्रुओं के द्वारा या दूसरों के द्वारा तिरस्कार ना किया जाए। ऐसा मंत्री बहुत जरूरी होता है सभा के मध्य में, अपनी कमेटी के मध्य में, अपने एक ग्रुप के मध्य में बहुत जरूरी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां पर मैं बात करूंगा आगे देखें, वाक्पटु, वाक जो बना हुआ है, वाक्पटु हमारा बच, देखें वच धातु से हमारा वाक बनता है। वच धातु बोलने के अर्थ में होती है, जिसे हम वच धातु से वाक बनता है, और पटु माने होता है विद्वान या दक्ष हो जाना। धैर्यवान में यहां पर हमारा तवत प्रत्यय लगा हुआ है, धैर्यवान, ठीक है ना, बत प्रत्यय सानच प्रत्यय के योग से, सॉरी, धैर्य में धई धातु से धैर्य बन जाएगा, और यहां पर सानच प्रत्यय लग जाएगा तो धैर्यवान बन जाएगा, वत को आन को वान, अमान को वान हो जाएगा। और मंत्री प्रथमा का एक वचन, सभायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। सभा के रूप चल जाएंगे हमारी रमा के समान। कैसे चलेंगे? रमा के समान चलेंगे। जैसे सप्तमी विभक्ति में बनता है रमायाम, क्या बनता है? रमायाम, वैसे ही बनेगा हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन में सभायाम बन जाएगा। फिर यहां अपि लगा हुआ है, अपि माने भी, अपि माने सभायाम प्लस अपि प्लस अकातरः, दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां ये आ मिल जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? आ, मा हो जाएगा पूरा, और पी जुड़ जाएगा ऐसे। लेकिन पा में से ई को बाहर निकाल लेंगे, ई के स्थान पर होगा यण संधि, तो या आ जाएगा, और या होगा आधा, तो अकातर का आ मिल जाएगा, तो या हो जाएगा पूरा। ठीक, आ यहां से चला जाएगा। अब यहां पर कातर बचेगा, और यहां पर पा आधा, तो पा आधा हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा, और कातरा शब्द यहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा सभायाम अप्य कातरा। तो यण संधि भी हो जाएगी यहां पर, ध्यान रखिए, और व्यंजन संधि भी हो जाएगी, और पूरे पद में देखा जाए तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी लग जाएगा। सह माने वह, ये भी हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है, सह। केनापि, केन माने के द्वारा, किसी के द्वारा, तो केन प्लस अपि बराबर केनापि। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा? छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा बड़ा आ। तो दीर्घ संधि यहां पर बन जाएगी, दीर्घ संधि केनापि, अपि माने भी, और केन लगा हुआ है हमारा तृतीया विभक्ति का एक वचन, कह, कम, केन, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है केन। समझ में आ गया? अब आगे देखेंगे प्रकारेण। प्रकारेण में भी हमारा तृतीया विभक्ति क्या लगा हुआ है? तृतीया विभक्ति। जैसे रामेण वैसे ही प्रकारेण, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रकार से, किसी भी प्रकार से, परैहि माने दूसरों के द्वारा, परैहि प्लस न। अगर पूरे परैन में देखा जाए तो विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रा, विसर्ग के स्थान पर होगा रा और न, ज्यों का त्यों रहेगा, और रा का ऊर्ध्व गमन हो जाएगा, तो बनेगा हमारा परैर्न
ये बन जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब विसर्ग संधि आपने यहां से हटा दी तो और ना को हटा दिया तो ये तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप हो जाएगा। कैसे? जैसे बनता है आपका रामई, रामई, वैसे ही बन जाएगा परई। तो समझ में आया कि नहीं? यहां पर ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है परिभूयते, तो परि उपसर्ग है आपका और भू धातु है। भूयते, भूयेते, भूयन्ते कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है, मतलब निडर होकर के, कभी भी परिभूयते माने त्याग ना किया गया हो, अपमानित ना किया गया हो, परित्याग ना किया गया हो। ठीक, अब यहां पर अन्वय को हम देखेंगे। अन्वय में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। अन्वय में क्या कहा, यह माने जो, किसी के लिए क्या, कौन, जो, बोले मंत्री। यह यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये किसके लिए है, या मंत्री के लिए। यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु, वाणी में कुशल हो, धैर्यवान, धीरता को धारण करने वाला हो, सभायाम माने सभा में, अपि माने भी, अकातरः माने निडर होकर के, अस्ति माने बोलता है। ठीक है ना, अस्ति माने है, शह माने वह, परई माने दूसरों के द्वारा, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, न माने नहीं, परिभूयते माने परित्याज किया गया हो या अपमानित किया गया हो। ठीक, यहां से इसका देखो पूरा एक सा अर्थ निकल रहा है। ये हमारा अन्वय है। अन्वय एक व्यवस्थित क्रम को दर्शाता है जो शब्दों को हमारे क्या करता है, स्थानांतरित करता है। समझ में आ गया? ठीक, स्थानांतरित करेगा। यहां पर दिया हुआ है हमारा, देखिए यहां क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है मंत्री के द्वारा, जब भी मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु होता है, धैर्यवान होता है, और सभा में भी, अपि माने अकातर माने निगाह, मतलब निडर होकर के अपनी बात को रखने वाला होता है, वही मंत्री हमारा क्या होता है, प्रबल होता है। यहां तक आपको अन्वय तो समझ में आ गया होगा। अन्वय के बाद जब हम इसके शब्दार्थों को जानेंगे तो शब्दार्थों में आपको और सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। शब्दार्थों में क्या दिया हुआ, सबसे पहले वाक्पटु। वाक्पटु का मतलब ही होता है बोलने में कुशल और समझदारी से बोलने वाला, मतलब अपनी बात को समझदारी से रखने वाला वाक्पटु कहलाता है। धैर्यवान का मतलब होता है धैर्य से युक्त, धैर्य से युक्त अर्थात अपनी बात को धैर्यता से, शालीनता से, बड़ी सी बड़ी समस्या को भी शालीनता से समझाने वाला होना चाहिए। और सभायाम अपि, सभायाम अपि का मतलब होता है सभा में भी। अकातरः, अकातरः का मतलब निडर होकर के। और मंत्री का मतलब मंत्रणा देने वाला। मैंने अभी जैसा को आपको बताया है क्या, कि जब भी कभी मालिक बनता है, कोई फाउंडर बनता है, कोई कहीं का राजा बनता है, तो उसके लिए एक हमारा पर्सनल असिस्टेंट होता है जिसे हम पीए के रूप में जानते हैं। अब हम लोग उसको पीए बोलते हैं, लेकिन पहले वो मंत्री देने वाला, सलाह देने वाला एक हमारा क्या होता है, एक मंत्री हुआ करता था, जो प्रत्येक राज्य में होता था। राजा का वह क्या है, पर्सनल असिस्टेंट कहलाता था, अर्थात अपनी मंत्रणा को रखने वाला, राजा को अच्छी बुरी की सलाह देने वाला एक मंत्री हुआ करता था। परई का मतलब होता है शत्रुओं के द्वारा, अर्थात दूसरों के द्वारा कभी भी वह डरता नहीं था। जो बात कहना है वो शत्रुओं से स्पष्ट कहना है, राजा से जो बात कहनी है वो स्पष्ट कहनी है, वह हमारा मंत्री। केन अपि प्रकारेण मतलब किसी भी प्रकार से, ना परिभूयते अर्थात पराजित नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। ऐसे प्रबल मंत्री को जीवन में हर व्यक्ति को रखना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि वास्तविकता में जीवन में एक ऐसा कुशल मार्गदर्शक होना चाहिए जो जीवन में हमें एक उच्च गति की ओर ले जाता है। अनुवाद में देखिएगा, अनुवाद में क्या कहा गया है, कहा कि जो मंत्री बोलने में चतुर होता है, धैर्य धारण करने वाला होता है और सभा में निडर होकर के मंत्रणा देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित या तिरस्कृत नहीं होता है। ठीक है ना, आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारा अगला श्लोक जो दिया है, अगले श्लोक में क्या कहा गया है, 7 नंबर का श्लोक है। ध्यान रखिएगा, 7 नंबर के श्लोक में क्या बताया गया है कि इसको पहले आप आराम से पढ़िएगा। लिखा हुआ है, यह इच्छति आत्मनः श्रेय परिभूतानि सुखानि च न कुर्यात हितम अहितम कर्मो शापरेभ्य कदापि च। ठीक है ना, अब इसको हम जैसे श्लोक को पढ़ने का तरीका तो दूसरा है, क्योंकि यह छंदोबद्ध रचना है, इसको हम लय तुक के साथ पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन आपको एक बार इसको आराम से पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले इसके बड़े बड़े शब्दों को हमें अलग अलग करके पढ़ना होता है।
ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें उन्होंने क्या कहा कि यह इच्छन्ति आत्मना, क्या कहा है, बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा, यह इच्छन्ति आत्मना श्रेया प्रभूतानि सुखानि चा ना कुर्याद हितं कर्म शापरेभ्यः कदापि चा। ध्यान रखना, आप इसका 2-3 बार जब तक वाचन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, उसमें उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार उच्चारण करिएगा, आप लोग साथ में जरूर करना है कि यह इच्छन्ति आत्मना श्रेया प्रभूतानि सुखानि च या न कुर्याद हितं कर्म शापरेभ्यः कदापि च। ठीक, कितनी सुंदर बात कही है, यह इच्छन्ति, यह इच्छन्ति, यह माने जो, और इच्छन्ति माने चाहता है, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, मतलब जो चाहता है, वो क्या चाहता है, ध्यान से देखिएगा, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनः का मतलब अपने आप के सुख को चाहता है। देखें जरा, श्रेया, श्रेया माने कल्याण, श्रेया का मतलब क्या होता है, कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है, क्या चाहता है, अपने आप का कल्याण चाहता है, प्रभूतानि सुखानि चा, और दूसरों के सुखों को चाहता है, अपने सुखों को चाहता है और दूसरों के सुखों को चाहता है। ना कुर्याद हितम कर्म, अहितम कर्म, ना माने नहीं और कुर्यात माने करता है, नहीं करता है अहित कर्म, दूसरों का अहित। वो जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण चाहता है और दूसरों का कल्याण चाहता है, वो दूसरों का कभी भी अहित कर्म नहीं करता है। सा परेभ्या कदापि चा, वह कभी भी किसी का अहित करने की नहीं सोचता है, ऐसा व्यक्ति। इसीलिए उन्होंने सूक्ति के माध्यम से यह हमारे लिए यह संदेश दिया गया है कि वास्तविकता में जीवन में हमें अपना कल्याण भी करना है और दूसरों के कल्याण की बात भी करनी है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, यही हमारी सूक्ति है। सूक्ति हमें क्या सिखाती है, सूक्ति हमें क्या देती है जीवन के लिए कि यह इच्छन्ति आत्मना श्रेया प्रभूतानि सुखानि च ना कुर्याद अहितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। समझ में आ गया ना। अब यहां पर उन्होंने व्याकरणात्मक टिप्पणी के आधार पर क्या दिया है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा आप, कि यहां पर उन्होंने व्याकरणात्मक टिप्पणी में कहा है यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगाया है। कैसे चलेंगे हमारे प्रथमा विभक्ति के रूप, जैसे आपने किम के देखे हैं, कह कम किम, कह कम कैन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, वैसे ही बनेगा यह यम एन यस्मै यस्मात यस यस्मिन। तो यह रूप लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक मनन। और इच्छति इच्छता इच्छन्ति, यहां यण संधि का भी रूप बन रहा है। क्या बन रहा है, यण संधि का भी योग यहां बन रहा है। ध्यान से देखिएगा क्यों बन रहा है, इच्छ धातु है, इस धातु से बनता है इच्छति इच्छता इच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति, चलति चलता चलन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पिबति पिबता पिबन्ति, बनते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ इच्छति रूप लगा हुआ है। लट लकार वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। आत्मनः, आत्मनः कहाँ का रूप लगा है, ध्यान रखिए, अपने बारे में कह रहा है, इसलिए प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा है आत्मनः। श्रेयः प्रथमा का एक वचन, प्रभूतानि प्रभूतम प्रभूते प्रभूतानि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रख लेना, प्रा उपसर्ग पूर्वक भूत से बनेगा भूतानि, जैसे फलम फले फलानि जलम जले जलानि, वैसे ही बनेगा प्रभूतम प्रभूते प्रभूतानि। सुखानी का देखिएगा, सुखम सुखे सुखानी, ये भी नपुंसक लिंग का रूप होगा। तो ये हमारा कहां पर जाएगा, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में रूप जाएगा। चा मतलब होता है और, चा का मतलब और ना माने नहीं, ना का मतलब क्या होता है नहीं, और कुरियात में क्या लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है ना, कुरियात। अब यहां पर एक चीज और है, कुरियात में जब हम लोग देखते हैं कुरियात पंचमी, आहितम नहीं करता है, आहित माने किसी का, कर्म माने कर्म, शाह माने वह, परेभ्या परेभ्या रूप लगा हुआ है हमारा चतुर्भी, दूसरों के लिए, कदापि कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि, दीर्घ संधि, देखें बड़ा आ और छोटा आ दोनों का मिलेगा तो यहां बड़ा आ बन जाएगा और बनेगा हमारा क्या, कदापि, दीर्घ संधि का योग बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, चा माने और, चा मतलब
और ध्यान रखेंगे फिर यहां दिया हुआ है अन्वय। अन्वय का मतलब एक व्यवस्थित क्रम होता है। अन्वय का मतलब एक होता है हमारे लिए व्यवस्थित क्रम, जहां शब्दों का हम लोग स्थानांतरण करते हैं। यह आत्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि च इच्छन्ति सह परेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात। न कुर्यात। ठीक, अब यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा। शब्दार्थों को देख लीजिए। आत्मनः का मतलब आत्मा के या अपने आप के। श्रेयः का मतलब होता है कल्याण को। प्रभुतानी का मतलब बहुत। सुखानी का मतलब सुखों को। और इच्छति का मतलब चाहता है। परेभ्या का मतलब दूसरों का हित। और अहितम का मतलब जो कल्याण न हो ऐसा। कर्म न कुर्यात माने कार्य नहीं करे, ऐसा कार्य नहीं करे। यहां पर आपको शब्दार्थों के माध्यम से एक एक शब्द का अर्थ आपको मालूम चला। अनुवाद में देखिए, अनुवाद में कितनी सुंदर बात कही है यहां पर कि जो अपना कल्याण तथा बहुत सुखों की कामना करता है वह दूसरों के लिए कभी अकल्याण कारक या बुरा काम नहीं करता है। ठीक है ना। अर्थात जो अपने सुखों के बारे में जानता है, जो अपने सुखों के बारे में करना जानता है, जो अपने सुखों को चाहता है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरों का अकल्याण या बुरा कार्य नहीं करता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद 8वें नंबर का हमारा श्लोक दिया हुआ है। 8वें नंबर के श्लोक को आप देखिएगा, ध्यान से देखना है। 8वें नंबर का श्लोक क्या कहता है, इसको आज आराम से पढ़िएगा आप लोग। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां बचा और तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं भैया श्लोक, ये सूक्तियां कि आपके हृदय को स्पर्श करती हैं। क्यों करती हैं हृदय को स्पर्श? क्योंकि हृदय में चुभ जाती हैं। और ये चुभ जाना मतलब ऐसा नहीं बुरे भाव से, ऐसे चुभ जाती हैं कि जीवन भर इनको हम अनुसरण करते रहें। उन्होंने कहा कि आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां बचा तस्मात् रक्षेत् सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। कितनी देखें, आचारः देखें, आचारः मतलब आचरण, आचार विचार सदाचार बोले क्या है? बोले प्रथमः धर्मः। मनुष्य का पहला धर्म है कि उसके आचरण सही होने चाहिए, आचार होना चाहिए, आचरण होने चाहिए। इत्येतत् विदुषां बचा, और यही विद्वानों का, विदुषां माने विद्वानों के द्वारा, महान लोगों के द्वारा यह कहा गया है कि आचरण ही सबसे पहला। आपके आचार अच्छे हैं तो वह पहला धर्म है। तस्मात् बोले उनके द्वारा, रक्षित माने अगर विद्वानों के द्वारा, विद्वानों का सबसे बड़ा आचरण ही सबसे पहला धर्म होता है। फिर उनके द्वारा रक्षित माने उनके द्वारा रक्षा की जाती है सदाचार की, चाहे प्राणेभ्यो अपि विशेषता, प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी विशेष वो अपने आप के आचरणों को मानते हैं, उन्हीं के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। ध्यान रखिएगा, आचारा में आपकी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। आचारा में क्या लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप। और प्रथमा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। यहां पर आपका विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? यहां विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन पीछे धा होने की वजह से, वर्ग का चौथा अक्षर होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, इसलिए यहां विसर्ग संधि भी हो जाएगी। फिर धर्मा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। धर्मा में प्रथमा का एक वचन और इति प्लस एतत्, इति प्लस एतत्, एतद, तो यहां इत्येतद, इत्येतद ऐसे बन जाएगा, तो यण संधि यहां हो जाएगी। ठीक। विदुषाम माने विद्वान या विदुषाम माने महानों के, विद्वानों के द्वारा। बचा माने वाणी प्रथमा का एक वचन, और विदुषाम में विद्वानों को या विद्वानों को, तो विदुषाम में आपकी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक। विदुष शब्द शेष। तस्मात् में पंचमी विभक्ति, तस्मात् में क्या हो जाएगी? सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तो तस्मात् में आपकी पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। रक्षेत में देखिए एत एताम एयु, रक्षेत रक्षेताम रक्षेयु आपका विधिलिंग लकार है, रक्षा होनी चाहिए। ठीक। चाहिए के अर्थ में लिख लेगा। इसका अर्थ सदाचारम में द्वितीय, सदाचार को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या? सदाचारम। फिर यहां पर प्राणेभ्यः प्लस अपि, प्राणेभ्यः, प्राणेभ्यः दिया हुआ है। प्राणेभ्यः प्लस अपि,
दिया हुआ है ना, तो यहां पर भी आप देखेंगे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्राणेभ्यो, प्राणेभ्यो, और आ का हो जाएगा अवग्रह, आ का क्या हो जाएगा, अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाएगा प्राणेभ्यो पी, प्राणेभ्यो पी, तो विसर्ग हो जाएगा। विशेषता में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, और प्राणेभ्य जो बना हुआ है कहां का रूप है आपका, चतुर्थी पंचमी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में आपका बहुवचन में रूप बनता है। ध्यान रखोगे इस बात का। आगे देखें, अन्वयः, अन्वय दिया हुआ है, अन्वय में देखेंगे, अन्वय में दिया हुआ है आचारः प्रथमः, क्या दिया है, आचारः प्रथमः धर्मः, प्रथमा का एक वचन है सब में, इति एतत् विदुषाम, विदुषाम बचः और तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। ठीक है ना, विशेष रूप से सदाचार की क्या होनी चाहिए, बोले रक्षा होनी चाहिए। इनके शब्दार्थों को देख लीजिए, एक एक शब्द पर आपको चर्चा करना है। ध्यान रखना, आचारः का मतलब होता है आचरण या सदाचार, आचरण या सदाचार। प्रथमा का मतलब होता है सबसे पहला, प्रथमा का मतलब क्या होता है, सबसे पहला। और इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है हमारा विदुषाम, क्या दिया हुआ है, विदुषाम, विदुषाम में विद्वानों का, विदुषाम का मतलब विद्वानों का, और बचा का मतलब होता है यहां पर कथन, वचन माने वाणी या कथन। तस्मात् का मतलब इस कारण से, तस्मात् का मतलब इस कारण से, प्राणेभ्यः अपि माने प्राणों से भी या प्राण देकर भी, सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करें। इसीलिए सदाचार की हमें प्राण देकर के भी रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः बोले विशेष रूप से, विशेषतः माने विशेष रूप से। समझ में आ गया ना। यहां आपने ये शब्दों को देख लिया, शब्दों को देखने के बाद, शब्दों के अर्थों पर चर्चा करने के बाद अब चलते हैं इसके बाद आगे। देखिए इसके अनुवाद को आराम से देखिएगा, अनुवाद में क्या कहा गया है आपके, अनुवाद में रहेगा सदाचार प्रथम, पहला धर्म है। इंसान का सबसे पहला धर्म होता है क्या, सदाचार। सदाचार प्रथम पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। विद्वानों ने, हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, क्योंकि भारत जो भूमि है वह ऋषि मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और ऐसा कथन कह के गए हैं कि भारत में सबसे ज्यादा यह संस्कार और आचार महत्वपूर्ण होंगे। इस कारण से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसीलिए आत्मसम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं है। संस्कार और सदाचार आचरण पर ही व्यक्ति को अपनी नींव रखनी चाहिए और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। अगर उसका आत्मसम्मान नहीं है, अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा सकता है, ऐसा जीवन में, ऐसा कभी व्यक्ति वह अपना जीवन निर्वाह कर ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा अपने आचरणों को बचा करके रखना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने इसमें कह दिया, आपने श्लोक को देखा है ना, आचार देखें, आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम बचा। कितने सुंदर भावों से उन्होंने कहा है कि आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम बचा, तस्मात् रक्षे सदाचारम प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, प्राणेभ्यः अपि विशेषतः। कितने सुंदर भाव से कहा है। चलिए आगे चलेंगे। उसी के साथ ये अनुवाद आप लोगों ने देख लिया है और ये आप लोगों को ये 8 नंबर के हमारे श्लोक हो गए हैं। और यहां पर हमारा क्या है, यह पाठ होता है संपूर्ण। पाठ हमारा यहां पर हो जाएगा संपूर्ण, मतलब हम लोगों ने 3 भागों को अध्ययन कर लिया है। 3 भागों में संपूर्ण पाठ के 8 श्लोकों को, 8 सूक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। जहां पर भी आप लोगों को कहीं कोई भी समस्या जा रही हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। ध्यान रखिएगा, आप पूछेंगे नहीं, हमें कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा मुझे कि ये चीज आपसे नहीं बन रही। इसलिए कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं, जरूर बताएं, जरूर बताएं। और हाँ, हमारे विद्यार्थी ये कहते हैं सर ये इंग्लिश मीडियम की है या हिंदी मीडियम की। आपको मैं बता दूं कि वास्तविक रूप से देखो, जो हमारी संस्कृत है ना तो इंग्लिश मीडियम के लिए बाध्य है, ना हिंदी मीडियम के लिए। संस्कृत संस्कृत है। हाँ, पाठ परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणी कभी परिवर्तित नहीं होती। जैसे मैंने बता दिया, राम के रूप में रामः बनता है प्रथमा में, तो सब जगह ही बनेगा।
इसीलिए आप बढ़िया से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। कोई भी रुपया पैसा जब नहीं लिया जा रहा है और यूट्यूब पर संपूर्ण विषय के साथ, संपूर्ण कोर्स समझ रहे हैं ना, संपूर्ण विषय के साथ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो और आपकी संस्कृत हो, कोई भी हो, कक्षा 7 से लेकर के 12वीं तक की बात कर रहा हूं, सारे आपको सब कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है। YouTube पर सब कुछ पढ़ा हुआ है सीक्वेंस के साथ, तो पढ़िएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप हम लोगों को सूचित कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10th क्लास के हमारे सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं और सभी क्लासेस की भी परीक्षाएं नजदीक हैं, चाहे वो हमारे होम एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सबकी बात कर रहा हूं। परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा शिक्षकों के मार्गदर्शन में और उच्च गुणवत्ता के साथ टीम के परिश्रम से आपके लिए नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से संपर्क करना है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिलेगी, वहां से ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको संपर्क करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक आप जो प्लेटफॉर्म पर आए हैं उस पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।